कहाँ गांव नहीं, जहाँ ब्रह्म माना है वहाँ गांव नहीं। निर्गुण, निराकार, निरंजन, अगम, अगोचर, व्यापक, सर्वत्र परिपूर्ण, ओतप्रोत जगत सर्वम सर्वदम सर्वम खलविदम ब्रह्म नेहना नास्ति। वहाँ कोई गांव नहीं है, वहाँ कोई जगत नहीं है। ब्रह्म का कोट उठाते हैं आकाश में, कहते हैं वो आकाशवत, आकाश जब शरीर ही ओतप्रोत है, परिपूर्ण है, अंतर बाहर है, भरपूर है। ऐसे आज जो है कि ब्रह्म का कोट उठाए, ब्रह्म का कोट उठाए, नित्य आनंदी कोट उठाए, उसने क्या होना है? जरूरत ही है। इस भ्रम को परित्याग करो। हम सब चेतन बनो, परीक्षक बनो, पारखी बनो, सत्यग्राही बनो, सारग्राही बनो, स्वरूप का ज्ञाता बनो, स्वरूप का जो है बोध हासिल करो। छोटा सरोवर को सब खाली करो, निकालो खरा सरोवर। सत्य ज्ञान का वाणी, सत्य ज्ञान का बोध, सत्य ज्ञान का विचार यथार्थ भरो हृदय में। गांव है सत्संग का गांव, वहां जाओ जहाँ संत पारखी हैं, विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, परोपकारी है, निर्णयी है। ऐसे संत महात्मा गुरु के सत्संग में जाओ। लोग काम क्रोधादि से बचने का दृढ़ वैराग का परकोटा लगाओ। कभी बोलना नहीं, सदा सावधान हो रहना, कभी गाफिल नहीं होना, कभी जय बंधन में नहीं पड़ना। और बंधन से अपने जीव को छुड़ा करके जीवन मुक्त स्थिति में जो है कि स्थिर रहना, यही तुम्हारा जो है मुख्य कर्तव्य है, उसको पूरा कर लो। ये इसका भावार्थ हुआ। साखी मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार होए संतरे, साले सकल शरीर। 301 साखी। तो जो है कि गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, मधुर वचन कहते हैं मीठा वचन मानसिक दुख का, कटुक वचन की औसत है। कहते मीठी बानी बोलना, मीठी बानी बोलिए जिससे जीव सुख पावे। कटुक वचन है सो मन को तीर है, कान के द्वारे से बैठ के मन को बेधा करता है, फिर सब शरीर में दुख होता है। कहते कटुक वचन काहू को न बोलिए, ये अर्थ भावार्थ ऐसे है। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे तहु हो, बसी कर्ण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। मीठा बोलना, नम्र बोलना, कोमल बोलना, सत्य बोलना, यथार्थ बोलना, हितकारी बोलना, अकड़ के नहीं बोलना, सामान्य बोलना, मध्यम बोलना, माफिक बोलना, ज्यादा नहीं बोलना, अति मात्रा में। स्वादिष्ट चीज अति खाएगा तो भी जो है कि अपच होगा, अजीर्ण होगा। अधिक बोलने उबाने वाला होता है, बिल्कुल न बोलने से व्यवहार चलता नहीं। मध्यम बोलना, माफिक, नम्र ही बोलना, नम्र, कोमल, सरल, जैसा का तैसा यथार्थ। ये जो है कि वास्तविक बोली है। मधुर वचन औषधि है व्याकुलता का, अशांति का, अबोध का, अज्ञान दशा का, और जो है कि सभी के लिए सुखदायी है। इसलिए मधुर बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, मनुष्य बनो, मनुष्य में देवता बनो। जो प्रिय बोलता है,
प्रियदर्शी, प्रियभाषी और जो है कि सत्यवादी, वो देवता है, तुम ही देवता हो जाओगे। और कटुक वचन, कड़े वचन, तीक्ष्ण वचन, व्यंग वचन, ये सब तीर के समान चुभने वाला है, गोली के समान घात करने वाला है, नाश करने वाला है। कभी कटुक वचन नहीं बोलो, कटुक वचन का प्रहार मत करो। श्रवण कान के द्वारा होकर के भीतर उसके हृदय में, हृदय से सारा शरीर हिला देता है, थर्रा देता है, व्याकुल कर देता है, आग लगा देता है, क्रोधांध बना देता है, कामांध बना देता है, लोभांध मोहांध बना देता है, उद्वेग पैदा कर देता है, मरने मारने को तैयार हो जाता है। कान के द्वारा भीतर प्रवेश करके ऐसा संचार करता है कि तुरंत बिजली का जो है कि करंट लगा करके वो जो है कि हानिकारक। साले सकल शरीर सरास, सकल शरीर में सालता माने दुख देता है, दर्द देता है, पीड़ा देता है, थर थराता है, कांपता है, हाथ मरोड़ता है, दांत कटकटाता है, क्रोध करके जो है। अब जो सामने में दे मिलेगा वो उठा करके प्रहार करने के लिए दौड़ पड़ा, मार भी डालता है, या तो मरेगा है मारेगा जो करने के। वो क्षणिक उद्वेग है, वो सह नहीं सकेगा तो बस जो कुछ करेगा फिर मर मार करके जो है कि अब जिंदगी भर जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक रहेगा, व्याकुल व्याकुल बना ही रहेगा। इससे कटुक वचन नहीं बोलना, वो सब शरीर को थर्राने वाला होता है, अनर्थ करने वाला होता है। किसी को त्रास नहीं देना, किसी को डरवाना नहीं, वो प्राणी छूट जाता है ज्यादा डरवाने से। भूत प्रेत का भी जो है बहाना नहीं, आओ करके जो है कि उसको चौंकाना नहीं, किसी के एकांत में जो है बाधा नहीं करना, खेल में नहीं, कूद में नहीं, बाल बच्चे को नहीं डरवाना, जवान को नहीं डरवाना, बूढ़ों को नहीं डरवाना, माता बहनों को नहीं डरवाना, मारपीट नहीं करना, और जो है कि अब तुमको मार डालता हूँ करके भी डर नहीं देना। गृहस्थों को, व्यवसायियों को, दोनों को संभालना चाहिए। कि सभी के लिए सार्वजनिक वचन है। मधुर वचन औषधि का काम करता है, कटुक वचन तीर का काम करता है, गोली का काम करता है, जहर का काम करता है, मारने हत्या करने का काम करता है। कान के द्वारा जो है कि वो भीतर जाके ऐसा सारा शरीर को हिला देता है, सालता माने दुख देता है, पीड़ा देता है, असह्य वेदना हो जाता है। अब वो ज्यादा होने पर मरने मारने को तैयार होता है, मर भी जाता है, मार भी जाता है। बिना विचार के बात करेगा तो वो मरने में कोई देर नहीं लगता, तुरंत मर गए। इसलिए झूठ नहीं बोलना, और जो है कि किसी को मिथ्या बात सुना करके जो है कि उसने सह नहीं सका तो प्राण छोड़ दिया, ऐसा कथा भी है, ऐसा होता भी है। तो सारा शरीर में दुख देता है, तन में, मन में, वचन में, प्राण में, प्रकृति में, श्वास में, ऐसा होता है कि बस असही है। अब वो जैसे उसका प्राण छूटने लायक छूट रहा, ऐसा होता है। किसी ने भी जो है कटु वचन का प्रयोग नहीं करना, मधुर वचन बोलना, सच्चा मनुष्य होना, वाक संयमी। पहले तो वचन का संयम करने वाला मनुष्य। वचन ही संयम नहीं किया तो क्या बना? मनुष्य क्या बना? गधा बना कि बैल बना कि टट्टू बना? ये कोई बोलने का है? कुत्ता बना? ये कोई वाणी नहीं समझा, मनुष्य शरीर व्यर्थ धारण किया। तो ये जीव, ये मनुष्य शरीर को जरा मनुष्यत्व तो बनाओ, कम से कम मनुष्य की भाषा तो बोलो, नम्रता से तो बोलो। आप ये जो कटुता से बोलते हो तो तुम मनुष्य बना ही नहीं। वाणी से मनुष्य बनो, फिर खाने से मनुष्य पीछे बनोगे। तो इस तरह से जो है कि संत भक्त सभी को जो है कि वाणी वचन को नम्र बना करके ये मनुष्य जीवन को सफल करना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। ये इसका हो गया भावार्थ। साखी
ढाढ़स देखो मर जीव को दाय जुरी पैसी पताल, जीव अटक माने नहीं ले गई निकरा लाल। 302 साहित्य गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ढाढ़स कहिए दृढ़ता, मरजीव कहिए योगी। मरजीवा जीने मरने का जिसको डर नहीं, सो योगिन की दृढ़ता ही देखो। दृढ़ता से धाय कहिए श्वासा, सो श्वासा में जुट के पाताल बास में बैठा, नाभिक कुंडली में बैठा और मेरुदंड हो करके ब्रह्मांड में बैठ के लाल कहिए ब्रह्म अनुभव, सो लेकर के निकला। जीव ने सब चक्र की अटक मानी नहीं। राजयोग संधान से प्रथम अग्नि चक्र वेदा, फिर विशुद्धि चक्र वेदा, फिर अनाहत चक्र वेदा, मणिपुर चक्र वेदा, राजस्थान चक्र वेदा, फिर मूलाधार चक्र वेदा, ऐसी उल्टी राह चलाई। मर जीव ने काहू बात की अटक मानी नहीं, मरने जीने का डरा नहीं, मरने जीने को डरा नहीं। ब्रह्मानुभव लेके निकला, सोई ढाढ़स जीवन को दृढ़ता वही कि हम ब्रह्म में मिले, आवागमन से रहित भय, परंतु धोखे में पड़े। इनकी ढाढ़स अंत में डूब जाएगी, गफिलाया जाएगा। जब चोला छूट जाएगा तब योग कला नाश हो जाएगी, इनका अनुभव कहाँ रहेगा। यह अर्थ है। अब भावार्थ ऐसा है, मरजीव का जिसने मरने और जीने का आशा छोड़ दिया उसको मरजीवा कहते हैं। जैसे जो है कि समुद्र में गोता लगाने गोताखोर, और कहीं खदान में जाकर के जो है कि वहां से सामान ले आने, कहीं जो है कि गहरी कुएं में भीतर से सामान गोता लगा के निकालने वाले। ऐसे ऐसे जो है कि जीने मरने का जिन्हें आशा छोड़ दी है, या तो जो है कि एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ करके वहां का पता लगा करके आने। जो काम बहुत कठिन है वो साहस करके करे, उसको मरजीव। या तो जिंदा आ लौटेगा या तो मर जाएगा, तुम्हें एक काम करेगा। जिंदा आएगा खबर बताएगा, मर जाएगा, बस काम पूरा हो गया। तो ऐसे जो है कि कई बार 9-10 बार में जो है कि चंद्रमंडल में चंद्र ग्रह में उतरने में सफल हुई। तो वहाँ का जो है कि सब वृत्तांत अनुभव लेकर गया है। 9 बार तक सफल नहीं हुए, 10 बार में जा करके वहाँ का जो है पत्थर लेके आए, धूल लेके आए। ऐसे ढाढ़स, ये मरजीव का ढाढ़स देखो, शायद पहले पता। तो बाहर का ऐसे जो है कि भौतिक विज्ञान, भौतिक ढाढ़स तो इन्होंने किया ही है। समुद्र के नीचे भी उतरे हैं, कुएं के नीचे भी उतरे हैं, धातु गर्भ के नीचे भी उतरे हैं, कहीं सुसुप्त हो चुके जो है कि ये ज्वालामुखी पहाड़ के नीचे भी उतर के तलाश किए हैं। सब जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक जो है कि जा करके तो पहाड़ों की ऊंचाई में भी गए हैं, और हवाई जहाज अंतरिक्ष यान में बैठ करके ऊपर ऊपर जो है कि कई दिन बिता करके आए हैं। वहाँ का भी अनुसंधान लगा के आए, कितने दिन जिंदा रह सकते हैं वो भी देख के आए। तो किया। अब यहाँ शरीर के जो है कि मरजीव कहिए योगी, योगी लोगों के ढाढ़स देखो, ढाई दूरी पैठी पाताल, पाताल में पहुंच गए, ढाई ढाई के जुट जुट करके भीतर जो है शून्य सुसुप्ति लगा करके, और जो है कि पाताल में, नाभि में या ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए, सब चक्र भेदन करके। ध्यान धारणा, अब यम नियम, आसन प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि,
ऐसे भी बहुत सी जो है कठिन कठिन साधना करके पाताल में प्रवेश किए, कोई नाभि में, कोई जो है मस्तक में, जो शून्य समाधि में। ये जीव, योगी जीव ने किसी का अटक, किसी का रुकावट, किसी का जो है कि प्रतिबंध माना नहीं। जिसको मरना है कि जीना है, कोई जो है चिंता नहीं, उसके कौन अटक मानेगा। मत जाना तो रोकेगा नहीं, हम तो जाएंगे, वहां जाके नहीं लौट पाओगे, जो होगा सो होगा। जिंदे रहे तो लौटेगे नहीं, मर गए तो मर गए, हमें क्या डर है, गए छुट्टी, जाओ करो। अटक नहीं माने, रुकावट नहीं माने, प्रतिबंध नहीं माने, और जाके बढ़े तो वहां जा करके जैसे जो है समुद्र में गोताखोर, समुद्र के जो है कि बड़े बड़े मछली, शार्क मछली, व्हेल मछली और बहुत सी मछली आते हैं, तो वो सब छुरी वुरी ले करके जाते हैं, ऑक्सीजन लगा के जाते हैं। शार्क में जो है उनके सूंड होता है, सब काट कूट के उनको जो है लपेटने, अपने बचा करके जो है कि आते हैं। नीचे जाके जो मोती है, रत्न है, लाल है, जो कुछ मिल जाए बटोर के लेके आते हैं। ले गए, निकला लाल रत्न, जो कुछ समुद्र का रहने। तो इतने दृढ़ करके अब वहां गोताखोरों को तो कभी आधा घंटा तक श्वास रोकना, ऑक्सीजन से श्वास लेने का, कहीं कहीं घंटा भर लग जाए, क्योंकि अब वो भीतर ही जो है बहुत गहराई में गए। अब वहाँ लड़ाई भी होती है जो है मछलियों से, शार्कों से, घातक प्राणी रहते हैं, और भी दूसरे भयंकर भयंकर जंतु, विचित्र विचित्र। अब औजारों से उनको काट कूट करके छिन्न भिन्न करके निकलना पड़ता है। अब अपना पराक्रम दिखाना पड़ता है। कभी झुंड के झुंड आते हैं वहाँ, एक छोड़ के दो दो तीन तीन, 10 20 सभी को जो है कि हटाने में समर्थ, इतने चतुर होना चाहिए, क्योंकि ये मरजीवा एक रहता है, उनका जो है कि फौज बहुत होते हैं। अब ये बहुत ही दृढ़ता से अपने को बचा करके सबको जो मार मुर के अपने रत्न लेके निकलते। तो ऐसे ही जो है कि अटक नहीं माना योगी ने। लाद रूप अनुभव, समाधि का अनुभव, ब्रह्मानंद का अनुभव, या लय का अनुभव, ज्योति देखने का अनुभव, अनाद सुनने का अनुभव, नाद सुनने का अनुभव, और जो है कि आनंद होने का अनुभव, और भी जो है कि रस आने का अनुभव, ये सब आया निकला फिर, तो फिर अनुभव वर्णन करें। ऐसा अनुभव हमको मिला, ये हमको लाल मिल गया, रत्न मिल गया, हमारा जो है मेहनत सफल हो गया। एक बार में नहीं मिला, दूसरे बार में गोता लगाते, दूसरे बार में नहीं मिला, तीसरे बार में गोता लगाते, बार बार लगाते रहते हैं। एक दिन नहीं, दूसरे दिन, दूसरे दिन नहीं, दिन कभी न कभी कुछ न कुछ मिल जाता है। तो ऐसे ही रोज रोज साधना करते करते कभी न कभी जो है, कभी ज्योति दिख जाता है, कभी न कभी अनाद नाद सुनाई देता है, कभी न कभी आनंद हो जाता है, कभी कभी जो है कि विचित्र सुगंध आ जाता है, रस भी आ जाता है, स्वाद भी आ जाता है, मगन हो जाते हैं बस हमारे काम से। तो सदगुरु कहते हैं ये तो जो है विषय है आंतरिक, ये कोई परमात्मा का साक्षात्कार भी नहीं, अपने स्वरूप का साक्षात्कार भी नहीं, ये कोई मुक्ति भी नहीं, ये तो विषय है। जैसे मोटी विषय में संसारी विषय लोग भूले पड़े, जिन्हीं विषय में योगी ज्ञानी भक्त विज्ञानी ये जो साधारण साधक सिद्ध लोग जो है भूले पड़े हैं। तुमने ये लाल जिसको लाल समझा है, वो लाल अविनाशी नहीं, ये तो विनाशी है, विषय है, रूप ही विषय है, गंध ही विषय है, शब्द ही विषय है, स्पर्श ही विषय है। इसमें स्वरूप स्थिति नहीं होती है। जब तक जो है शरीर है तब तक है, और शरीर छूटेगा तो सब यहीं कहीं विनाश हो जाएगा। और जब अध्यास के बस तुमको फिर जाएगी वही गर्भवास में जाके दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा, जो कहते बना रहेगा, दृष्टि का तो नहीं। इसलिए जो है कि ये सब भ्रांति छोड़ करके स्वरूप स्थिति करो, अध्यास को मिटाओ,
सर्वाध्यास से रहित अपने स्वरूप सिद्धि करोगे तो तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। और जब तक जो है कि स्वरूप सिद्धि नहीं करोगे तब तक जो है कि फिर आवागमन नहीं मिलेगा। इसलिए आवागमन से रहित होने का जो है कि सत्य साधना करो, भ्रांति अध्यास को मिटाओ, ये इसका भावार्थ होगा। सखी ई जगतो जाने गया भया योग नावो, तिलधारी कबीरा लिया तिलय ठीक जा रहे हैं लोग। 303 माया मुख का कथन सदगुरु कबीर साहब बतलाते हैं। योग की विशेषता योगी लोग बताते हैं कि ये जग तो जाने गया, भ्रम ही में चला गया, न जगत में योग हुआ न भोग हुआ, दोनों में से एक की भी प्राप्ति नहीं हुई। तिल कहिए जीव, तिलैठी कहिए दिया, सुनेति धोती कपाली कुंजल बस्ती ये सत्क्रिया करके सप्तचक्र झारी के जीव को लेके योगी जन ब्रह्म भुवन में चले गए और ब्रह्म हो गए। तिलैठी कहिए दिया, उसको ताको अज्ञानी लोग झाड़ते हैं, तीर्थ नहाते हैं, व्रत करते हैं, जप तप करते हैं, शिला धातु आदि अंधे जड़ मूर्ति पूजते हैं, वेद शास्त्र आदि बहुबानी पढ़ते हैं, तो इनको ब्रह्म प्राप्ति होने की नहीं। तिल के पेलने से तेल निकलता है, कुछ तिलैठी के पेलने से तेल निकलता नहीं। ऐसा योग क्रिया में जीवन को पेरना सामे सकल सिद्धांत निकलता है। ऊपर देह को कर्मों में पेरे कुछ निकलता नहीं। तो आदिनाथादि सकल सिद्ध योग सिद्धांत का रस लेके परम पद को गए। अब खाली बानी रही है तो लोग झाड़ते हैं, ये हमें कहाँ पावेंगे। योग बिना जो है अनुभव रस फल कहाँ पावेंगे, ये बतला है। अब इसी का गुरुमुख से बतलाते हैं। इसका भाव सदगुरु कबीर साहब बतलाते हैं। ये जगत के जीव तो ऐसे झाड़े उन्हें धोखे में पड़े, योग भी नहीं हुआ भोग भी नहीं याद विषय पड़ गए। जैसे तिल के झाड़ काट के लाए, अब वो किसान ने तो तिल झाड़ करके जो है कि ले लिया। तिलैठी कहते हैं तिल के लकड़ी डंठी, जैसे तुअर काड़ी सरीखी होती, तिल निकाला हुआ जो है सूखी डंठी, उसका नाम तिलैठी। तिल तो झाड़ जोड़ करके जो कुछ निकलना था वो किसान ले चला गया। अब बाकी के लोग आए तो काड़ी को ठोकने लगे, कुछ बचा होगा तो निकलेगा। और तिल सब जो तिलैठी सूखा हुआ था सब फूट चुका था, अब पूछ भी तो उसमें बचा नहीं था। अब ठोक ठोक के अब चाहे उसको चूर्ण भी बना ले तो कहाँ का तेल निकला। तिलैठी ठोकते ही रहने से, उसी को झाड़ते रहने से अब तिल तो निकलेगा नहीं, उसके कतरा से तो तेल निकलना नहीं। अब वो डंठी पेरने लगे, अब क्या निकलना। तिल पेरने से तेल निकलता है तो ठीक है, अब वो सूखी डंठी तुअर काड़ी सरीखी, और काड़ी को ही पेर लिए तो अब क्या रस है सूखा सा, क्या वो गन्ना है कि रस निकलेगा? कुछ नहीं। भाई यहाँ तो समय बर्बाद किए। पानी के माथे ते कहूँ घीव नहीं पाई है तो कुकस के कूटे कहाँ निकस तो करना है। अब तिलैठी जो है कि पेरने से कहीं तेल निकलता है। बेकार में समय बिताए ये लोग, ऐसे ही अज्ञानी लोगों का अज्ञान का काम। अब ये तो हुआ दृष्टांत। तिलैठी काड़ी को कहते हैं। तिल तो जो है जिसमें से
तेल निकलता है, छोटे छोटे दाने हो तो सभी कोई जानते ही हैं। तो कहते हैं ये जग कहते हैं संसार, संसारी भक्त लोग, गृहस्थ लोग, साधु लोग, संत लोग, वेशधारी लोग। ऐसे जाने गया, जाना माने धोखा में पड़ना, यूं ही भूल जाना, न इधर न उधर, भ्रमिक हो जाना। योग साधन भी नहीं हुआ, भोग साधन भी नहीं हुआ, शुद्ध योग साधन भी कर नहीं पाए, शुद्ध भोग साधन भी नहीं। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पाओ तो नाही। इच्छानुसार भोग विलास भी कहाँ कर पाए, कहाँ जीवन यापन सुख से, न खाने को है, न पीने को है, न रहने का मकान है, बस एक झोपड़ी बनाए हैं, बाप दादा की है, कर दादा की, बैठे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं। और जो है कि कहीं विषय विलास में थोड़ा बहुत भूल रहे हैं, किसी तरह से जो है काम करते दिन बिता रहे हैं, सोते या भोगते रात बिता रहे हैं। बस रोज रोज का यही काम, इसी तरह से आयु व्यतीत करते चले जा रहे हैं। न भोग सदा न वियोग सदा। देश में गए योग नहीं सदा, गृहस्थी में गए भोग नहीं सदा, यही व्यर्थ में आयु बिता रहे। इच्छानुसार खा नहीं पा रहे हैं, इच्छानुसार पहन नहीं पा रहे हैं, इच्छानुसार चल नहीं पा रहे हैं, इच्छानुसार भोग नहीं पा रहे हैं। किसी बात में तृप्ति, सब बात में शांति संतुष्ट है, तृप्त है क्या तुम? कहाँ तृप्त है? बड़ी मदद कर, कुछ सहायता कर, रुपया हो तो दे हमको, कुछ जो है कि आधार दे, ये चाह ठीक ठीक बताओ, हाँ झूठे मूठ बताओ मैं तो हाँ अब ये झूठा कब होने करिए कहा हाँ वर्जों सुन नीलाज है। तो अब ये जो है कि झूठा बोलने वाले तो बात ही है, अगर सच सच बोले तो तृप्ति कोई नहीं, वो दूसरे से ही सहायता मांगे। देव ही देव कहते हैं, और देव रुपये ही देव, पैसे ही देव, भोग ही देव, सहायता ही करो देव, हमको कमी ही है, आपको कुछ चाहिए? हाँ हाँ जितना कितना चाहिए, जितना दे सको उतना दे, तो ऐसा देना है कि तुमको लौटाना नहीं पड़े, लौटाना पड़े ऐसा नहीं देना, और लौटाना ही ना पड़े ऐसा चाहते, फिर तो कितना चाहे जितना दे सको देव, इसमें पूरा हुआ मतलब अब नहीं चाहिए ऐसी जगह ही नहीं। सारा संसार भर के जो है कि भोग विलास धन संपत्ति से एक आदमी भी संतुष्ट पूरा नहीं पड़ता था, अब उसका तो अनंत मनुष्य है, किस किस को पूरा होगा? एक आदमी को तृप्त करने लायक संसार में कोई सुख संपत्ति नहीं है। अब उसके चाहना करने वाले जो है कि कितना हुआ अरब, हाँ 5 तक पहुंचा चुके हैं, 5 अरब के लगभग, ये पूरे पहुंच ही गया, समझ लो क्या है, कमी हो कि ज्यादा हो, कहानी लाभ क्या है। 5 अरब जो है कि लालायित ललचा रहे हैं, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको दे, हमको दे, हमको दे। एक को पूरा नहीं हो रहा, 5 अरब को पूरा कहाँ से? अब वो तो लड़ाई हो गई, खींचतान हो गई, मारपीट हो गई, वार हो गई, जो हो रहा है झूठ मूठ प्रपंच दुनिया भर का तो हो नहीं। सभी में एक शरीकी जो है कि इतनी सुबुद्धि तो कहाँ से आनी है, ये ऐसे चलता रहता है। तो ऐसा है तो ये योग हुआ ना जो है भोग हुआ, ऐसे जान गया कि ना योग सिद्ध होता है ना भोग सिद्ध होता है। योगी लोगों का योग सिद्ध नहीं, भोगी लोगों का। तिल झाड़ के तो कबीरा ने ले गया, तिलेठी जा रहे हैं। ये जो है कि योगी ज्ञानी भक्तों ने तो जो है कि जो कुछ साधन कर लिए,
ज्ञानी लोगों ने जो है कि अपने ज्ञान मार्ग का ले लिया, योगी लोगों ने योग मार्ग का ले लिया। अब ये जो है लोग, अज्ञानी लोग क्या कर रहे हैं, वही तीर्थ करो, व्रत करो, पूजा करो, पाठ करो, योग करो, जप करो, तप करो, नाम स्मरण करो, बस इसी से तुमको जो है स्वर्ग मिलेगा। लेकिन कहाँ से मिलेगा? यूं भुला रहे हैं, भूल रहे हैं जान बूझ के। बस इनको इसी तरह भुलाना चाहिए, क्योंकि ये तो और दूसरे कर नहीं पाएंगे। दान दक्षिणा पर लेना है तो इसी तरह से जय गुरु लोगों ने भुला रखा है, तो ये जा रहे हैं। इससे क्या होना है? शरीर को नहाने से क्या होना है? हाथी से माला फेरने से क्या होना है? मुखे से पाठ करने से क्या होना है? चित्त कहाँ जा रहे हैं? पाठ एक तरफ हो रहे हैं। तब जो है कि ऐसे चंचल चित्त का काम से कुछ नहीं होना है। बाहर का कर्म धर्म, भक्ति भाव, पूजा पाठ, दान पुण्य, शुभ संस्कार टेक आएगा, सुख पाएगा, बस इतने ही। जन्मन गड़बड़ छूटेगा नहीं।